अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्लाज़ो काटेंगे। तो ये देखें, ये मैंने प्लाज़ो की लेंथ पे निशान लगाए हैं। लगा के तो इसको मैं काट लूँगा। ये देखें, ये इसको हमने यहाँ से काट लिया है। तो प्लाज़ो काटने में अहम चीज़ ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी थाई कितनी है और हमने जो प्लाज़ो का पांचा है उसकी विड्थ कितनी रखनी है। तो थाई तो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, वो तो कस्टमर की मर्ज़ी से ही होगी। जितनी कस्टमर की थाई होगी वो हमें लाजमी रखनी है। तो पांचा जो है इसको हम अपनी मर्ज़ी से कुछ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो प्लाज़ो पहनने वाला जो कस्टमर होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका पांचा जितना ज़्यादा बड़ा हो सकता हो वो उसको कर दिया जाए। अच्छा, अब कटिंग और मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने ना कपड़े को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद अब मैं इसको इस्त्री करूँगा और इस्त्री करके ना इसको मैं आपको काट के दिखाऊँगा कि हमने थाई कैसे मेजर करनी है और पांचा कैसे रखना है। मेरा ये पास ये जो कपड़ा है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका डिज़ाइन जो है ना वो सादा है, तो बगैर डायरेक्शन वाला डिज़ाइन है। तो इसका ये देखें, मैंने इसको ये 3 तहों के अंदर इस कपड़े को मैंने रख के प्रेस किया है। तो ये मेरी इसमें 6 कलियाँ बन जाएंगी। अच्छा देखें, यहाँ मेरे पास थाई 15 है। तो ट्राउज़र या प्लाज़ो जो होता है इसके चारों पल्ले ऊपर नीचे रख के काटे जाते हैं। तो जब मेरा एक पांचा जो है उसकी 8 कलियाँ होंगी, तो इसका मतलब है जो उसका एक पल्ला है उसकी 4 कलियाँ हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी थाई को 4 पे तकसीम कर लूँगा। तो जब मैंने अपनी थाई को 4 पे तकसीम किया तो ये मेरे पास 3.75 आया। तो उसमें 1 इंच मैं सिलाई का हक जमा करूँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4.75। तो ये देखें, यहाँ मैंने एक तरफ 4.75 पे निशान लगाया कपड़े के एक तरफ, और यहाँ मैंने दूसरी तरफ निशान लगा दिया। अब मैंने अपनी इंची टेप को रख के क्रॉस में इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूँगा। तो ये मेरी एक तरफ थाई आ गई और दूसरी तरफ मेरा जो पांचा है वो आ गया। तो इस तरह मेरा ये जो कपड़ा था, ये इस कपड़े के मेरे पास 6 कलियां बन गई हैं। क्योंकि ये कपड़ा 3 तहों में पड़ा हुआ है तो इसको मैं यहाँ से दरमियान से इसको मैं काट दूँगा। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ इसको स्केल रख के ये मैं यहाँ इसको ना मार्क कर रहा हूँ। ये देखें, तो इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर लिया हमने। ये मैं स्लो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि देखने वालों को ठीक से समझ आ सके और कोई चीज़ रह ना जाए। ये देखें, ये मैंने निशान लगा लिया है। एक तरफ कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, तो इसको हम यहाँ से दरमियान से काट लेंगे। तो ये जो कम चौड़ाई वाली साइड है इसको हम एक तरफ कर देंगे तो ये हमारी थाई बन जाएगी, और जो दूसरी तरफ वाली जो होगी वो हमारे पांचे में शामिल हो जाएगी, क्योंकि हमारे कपड़े की डायरेक्शन नहीं है। तो ये देखें, ये अब ये कट गया। तो ये मेरे पास 3 तहें थीं, तो उसकी अब ये 6 कलियां बन गई हैं। ये देखें, तंग साइड है वो थाई की तरफ आ जाएगी, जो चौड़ी साइड है वो पांचे की तरफ आ जाएगी। तो ये मेरे पास 6 कलियां हो गई। तो अब ये देखें, ये मैं अपना जो दूसरा पोर्शन है उसको काटूंगा। तो ये मेरे पास अब कलियां बन गई हैं। तो मैं इसको ऊपर बिछाऊंगा और बिछा के इसको दरमियान से काट लूँगा। तो ये मेरी पहले 6 कलियां वो हो गई थी और 6 ये हो जाएंगी। मुझे टोटल कलियां चाहिए 16। ये देखें, तो ये मेरे पास 12 कलियां हो गई। ये देखें, ये मेरे पास अब ये 12 कलियां होंगी। अभी मैं आपको काउंट करके भी दिखाऊंगा। तो ये देखें, अभी हम काउंट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो कलियां चाहिए मुझे 16। तो ये देखें, अब मेरे पास ये जो जो तीसरा कपड़ा था उसमें से अब मैं 4 कलियां निकालूंगा। तो वो भी हम उसकी कोई अब मेजरमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर नीचे रखेंगे और रख के हम इसकी कलियां काट लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने पुरानी कटी हुई कली इसके ऊपर रखी है। रख के तो मैंने इसको यहाँ से काट लेना है।
ये देखिए अभी मैं इसको यहाँ से, ये देखें इसको यहाँ से काट रहा हूँ। ये देखें, तो ये मेरे पास 14 कलियाँ हो गई। और ये अब यहाँ से 2 कलियाँ और निकाल लूँगा। तो ये हो गई जी टोटल 16। तो जब ये मेरे पास 16 कलियाँ हो गई, अब ये मैं जो कलियाँ हैं ये मैं अपने टेलर को दे दूँगा। तो मेरा टेलर जो है इनको कलियों को आपस में जोड़ के तो वो मुझे दोबारा वापस करेगा, तो बाद में मैं इसके ऊपर लास्टिक का हक काटूँगा। ये देखें, ये कलियाँ कट गई और अब ये चला गया टेलर के पास। और अब टेलर जो है वो इनको आपस में कलियों को जोड़ेगा, ओवरलॉक करेगा, ओवरलॉक करके तो वो मुझे दे देगा। तो फिर इसकी मैं बाकी की कटिंग करूँगा। तो ये देखें, ये मेरे पास कलियाँ जुड़ के आ गई हैं। ये देखें, जो ऊपर के हिस्से थे, तंग हिस्से थे, वो सारे ऊपर जुड़े हुए हैं और जो चौड़े थे वो नीचे जुड़े हुए हैं। कलियाँ ओवरलॉक हुई हुई हैं। तो अब ये देखें, मैंने इनकी पैमाइश की है। पैमाइश करके अब मैं लास्टिक का हक जो है ना वो ऊपर अलहदा से लगाऊंगा। तो लास्टिक का हक ऊपर अलहदा से लगाने के लिए ये देखें, ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसको यहाँ रखा, रख के अपनी मेजरमेंट की ऊपर। ये देखें, ये मेरे पास लास्टिक का हक आ गया। दोनों तरफ निशान लगाया ताकि हमारा ट्राउज़र जो है वो बैलेंस रहे। और ये जो 1.5 इंच ऊपर या 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाया जाता है बैक आसन के लिए। ट्राउज़र में जो बैक का आसन होता है वो फ्रंट से हमेशा कुछ बड़ा होता है। तो ये देखें, ये लग गए निशान। निशान लगाने के बाद ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट दूंगा। ये कट गया जी। और अब इसकी थाई और जो फाइनल कटिंग है वो करेंगे। तो मेजरमेंट जो है उसमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा एक दफ़ा अगर कट जाएगा तो ये दोबारा हम ज़ाय हो जाएगा, हम इसको जोड़ नहीं सकते। ये देखें, ये दोबारा से लास्टिक का हक का निशान लगाया, फिर एक दफ़ा से इसको मेजर किया। मेजर करने के बाद यहाँ ये देखें, ये मैंने आसन लगाया। देखिए यहाँ आसन लगाया। ये आसन के ऊपर एक लाइन लगाई है। तो अब यहाँ इसकी थाई लगाएंगे। ये देखें, ये थाई लगा दी। और ये देखें, ये हमने उसको मार के, अच्छा ये यहाँ टेढ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये टेढ़ा इसलिए नज़र आ रहा है निशान हमारा कि हमारे ट्राउज़र की शेप ऐसी है। क्योंकि ये प्लाज़ो की शेप की वजह से हमें ऊपर अपना निशान जो है ना वो टेढ़ा दिख रहा है ये, लेकिन ये निशान जो है ना ये 100% सीधा है। तो ये देखें, ये अब उसका हमने ना पाँचे की जो है वो शेप बना दी है ट्राउज़र की। ये देखें, दोबारा से एक दफ़ा उसको अच्छी तरह से चेक किया है। तो चेक करने के बाद अब हम इसको यहाँ से काट देंगे। ये देखें, इसको यहाँ से ये हमने ट्राउज़र की शेप काट दी है। ये देखें, और ये जी देखें, ये हमारा ट्राउज़र जो है, ये प्लाज़ो जो है वो हमारा अब फाइनल हो गया, ये कट गया है। सिर्फ छोटा सा एक काम ये रह गया कि हम जो बैक आसन है वो हमारा बड़ा होता है, तो हम फ्रंट के जो अंदर के दोनों पल्ले हैं, जब हमारे ट्राउज़र के कलियां जुड़ी होंगी तो हमारे जो फ्रंट है वो अंदर के 2 पल्ले होंगे। तो हमने अंदर के 2 पल्ले थे, उनके ऊपर से जो एक्स्ट्रा जो था कपड़ा वो हमने काट दिया। तो अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, इसको हम, ये हमारा जो कपड़ा था ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको दरमियान से सेपरेट करेंगे।
तो ये हमारा फ्रंट, एक फ्रंट और बैक एक पल्ले का हो, एक टांग का हो गया, और दूसरा फ्रंट और बैक जो है वो ये देखें। ये देखें, ये हमारा बैक और ये फ्रंट है और उसके नीचे बैक है, तो ये हमारे दोनों अलग-अलग सेपरेट हो गए। प्लाज़ो कट गया है, तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ख़ुद भी इसको काटने की कोशिश करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।